हेलो स्टूडेंट्स, अज असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 साइंस सब्जेक्ट का लैक्चर नंबर 7 लाइफ प्रोसैसेस। सो आप अपने पिछले लैक्चर के विच बच्चों पढ़ रहे सीगे रिलेटेड टू न्यूट्रीशन सिस्टम, जो कि असीं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िया। वो डाइजेस्टिव सिस्टम असीं पढ़िया ह्यूमनस च भी, एनीमल्स च भी, प्लांट्स च भी। सो असीं देखिया कि किद्दां अलग अलग तरीका है खाना खाण दा और प्लस उहनूं डाइजेस्ट करन दा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। उस तो बाद नैक्सट आपां पढ़िया रेस्पिरेटरी सिस्टम कि रेस्पिरेशन या असीं कहिए कि जो बॉडी दे विच ऑक्सीजन जा रही है और जो ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रही है वो भी असीं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके नाल पढ़ी कि लाइक प्लांट्स दे विच अलग तरीके नाल रेस्पिरेशन हुंदी है और एनीमल्स दे विच अलग तरीके नाल हुंदी है। सो अज बच्चों आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं थर्ड सिस्टम, जो कि उन्ना ही इंपॉर्टेंट है एज लाइक डाइजेस्टिव ते साडे कोल रेस्पिरेटरी। सो थर्ड सिस्टम है साडे कोल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो जिद्दां कि नाम तो ही पता लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो सिस्टम जिहदे विच ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। सो ट्रांसपोर्ट की लोड़ किनू पेगी, लाइक अगर अपने कोल फूड है वो एक जगह ते पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, वो तो स्टमक च हो रहा है, पर उन्होंने पूरे दे पूरे बॉडी पार्ट्स दे विच पहुँचाना है। जिहड़े न्यूट्रीएंट साडे कोल सिर्फ और सिर्फ स्टमक या इंटेस्टाइन च पए है, वो कित्थे तक जाने चाहिए, सारे बॉडी पार्ट्स या असीं कह सकते हैं बॉडी के हर एक सैल तक जाने चाहिए। सो उहदे लई की चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उस तरह अगर साडी बॉडी दे विच ऑक्सीजन है, असीं कह रहे हैं कि लंग्स ऑक्सीजन लैण दा काम करते हैं। सो अगर वो ऑक्सीजन कलैक्ट कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन नूं अगे कित्थे पहुँचाना है, बॉडी दे अलग अलग ऑर्गनस। उही ऑक्सीजन लंग दे सैल्स नूं भी चाहिए, किडनी दे सैल्स नूं भी चाहिए, साडे कोल हर एक दे सैल्स नूं चाहिए, ब्रेन सैल्स नूं भी ऑक्सीजन चाहिए है। सो इस करके उहदे लई भी सानूं की चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिमिलरली अगर असीं गल करिए तो हर एक बॉडी दे विच जो वेस्ट बन रहा है, हर एक सैल साडे कोल अलग अलग कोई टॉक्सिन बना रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सो उस वेस्ट नूं भी दोबारा कलैक्ट करके ड्रेन आउट करना, उहदे लई भी किहदा काम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दा। सो अज बच्चों आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो सब तो पहला ये क्वेश्चन अराइज हुंदा है कि ये सिस्टम की जरूरत किन्ना च है। अगर असीं गल करिए तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हुंदे बेसिकली, एक हुंदे यूनीसैलुलर, एक हुंदे मल्टी सैलुलर। सो बेसिकली बच्चों जो साडे कोल यूनीसैलुलर ते मल्टी सैलुलर दे विच फर्क की है। सैलुलर वर्ड का मतलब हुंदा है सैल, मल्टी मीनस मैनी। सो इदां दे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सैल्स तो मिलके बने। आप जनरली वर्ड यूज करते हैं मल्टी कलर्ड। सो मल्टी कलर्ड का मतलब भी की हुंदा, मैनी कलर्ड। सो उस तरह वो ऑर्गेनिजम्स जो कि साडे कोलों एक नालों ज़्यादा सैल्स तो मिलके बने हैं, उन्होंने आपां की कहने हाँ, मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो मल्टी सैलुलर दे विच किहड़े-किहड़े आ गए, लाइक साडे कोल प्लांट्स आ गए जिन्होंने असीं पौधे कह दिंदे आ। उस तो इलावा एनीमल्स आ गए, एनीमल्स दे विच सारे तरह के एनीमल्स आ गए, चाहे वो लॉयन है, चाहे वो ह्यूमनस है, सब एनीमल्स अब साडे कोल किहदे विच आ गए, मल्टी सैलुलर। अगर आप इनू कंपेयर करिए तो दूसरी टाइप जिहड़ी इस वर्ल्ड दे विच एग्जिस्ट करती है, इस दुनिया च एग्जिस्ट करती है, वो किहड़ी है साडे कोल, यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स दी। वो ऑर्गेनिजम इदां दे जीव जिहड़े साडे कोल किस तो बने हैं, एक सैल तो बने हैं। सो ये भी वर्ड बच्चों उस तरह स्प्लिट है, यूनी एंड सैलुलर। सो यूनी का मतलब की होया साडे कोल, यूनी मीनस वन एंड सैलुलर मीनस सैल। सो अगर असीं कहिए तो पूरी दुनिया दे विच किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होए, दो टाइप के होए, या तो वो ऑर्गेनिजम्स जिहड़े छोटे छोटे टाइप के एक सैल तो मिलके बने हैं, या वो ऑर्गेनिजम्स जिहड़े एक सैल नालों ज़्यादा बने हैं। सो बेसिकली बच्चों जिहड़े साडे कोल एक सैल तो बने हुंदे आ, उस ऑर्गेनिजम का कितना छोटा साइज होएगा, जिन्ना एक सैल का होएगा। सो असीं अगर गल करिए तो एक सैल कितना छोटा हुंदा है। सो इस करके जिहड़े यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स है बहुत छोटे हैं। अगर वो इतना छोटा साइज है तो उस सैल दे विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये विच साडे कोल की है, जो भी काम हो रहा है, अगर ये फूड ले रहा है उस सैल दे विच डायरैक्ट जा रहा है, अगर ये विच वेस्ट बन रहा है उस सैल तो बाहर डायरैक्ट जा रहा है। सो एक सैल लई साडे कोल की है, पूरा दा पूरा सिस्टम जिहड़ा है वो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इत्थे सारे के सारे काम की हो रहे हैं, अनस्पैशलाइज्ड हो रहे, कोई स्पैशल काम नहीं हो रहा, क्योंकि एक सैल ही डायरैक्ट कॉन्टैक्ट जा रहा है फूड दे, वही डायरैक्ट कॉन्टैक्ट जा रहा है ऑक्सीजन दे। सो इस गल नूं माइंड दे विच रखना है कि अगर असीं गल करिए बैक्टीरिया तो अमीबा, इन्हां दे विच साडे कोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हुंदा, और उहदा रीजन हुण सानूं पता लग गया क्यों नहीं हुंदा, क्योंकि इहदे विच डायरैक्ट कॉन्टैक्ट हुंदा है ऑर्गेनिजम दा विद द एनवायरनमेंट। सो फूड भी डायरैक्ट जा रहा है, एयर भी डायरैक्ट जा रही है, वाटर भी डायरैक्ट मिल रहा है। दूसरे आ गए बच्चों साडे कोल मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो मैं तुहानूं एक नवा कंसैप्ट इत्थे इंट्रोड्यूस करदी हां
मल्टी सैलर ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारे सैल्स है, लाइक वो लैक्स ऑफ सैल्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ सैल्स हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ सैल हो सकते हैं। अगर किसी बॉडी दे विच मिलियन बिलियन सैल ने, सारे के सारे सैल इक्को तरह का फंक्शन अगर परफॉर्म करेंगे तो हर सैल नूं बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है। सो इस करके की है बॉडी दे विच हर एक सैल्स ने अपनी अपनी जगह ते डिवाइड कर लिया काम। सो हर एक सैल की करता है, अपना एक ग्रुप बना लेंदा है, उस ग्रुप दे विच वो पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। सो उस पर्टिकुलर फंक्शन जिहड़े परफॉर्म करते हैं उन्होंने आपां की कह देंगे कि वो सैल्स जिहड़े इक्को तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो की बनाते हैं टिशू। सो इसे करके डाइजेस्टिव सिस्टम के जिहड़े टिशू ने वो बिल्कुल अलग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के टिशूज़ नालों। सो अगर असी गल करिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हुण जिहड़े टिशू काम कर रहे हैं वो रेस्पिरेटरी टिशू दे नाल उन्हां दोनों का काम अलग है, बट अल्टीमेटली सब का मेन ऑब्जेक्टिव की है, उन्होंने मेन मोटिव है कि पूरी बॉडी के विच बराबर न्यूट्रीशन, एनर्जी, ऑक्सीजन मिले। सो उन्होंने काम डिवाइड कर लिया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गई, एंड अल्टीमेटली उन्होंने सबनों क्लब करने लिए एक सिस्टम साडे कोल है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो मल्टी सैलर ऑर्गेनिजम्स दे विच इस करके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्योंकि उन्होंने दे विच डिवीजन ऑफ लेबर है। उस डिवीजन ऑफ लेबर होने करके सैल्स परफॉर्म करते स्पैशलाइज्ड फंक्शन, एंड सैल्स की करते हैं कि जिहड़ा भी साडे कोल फूड है या न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन ने, वो एक जगह तो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे हैं। सो बच्चे हुण आपां स्टडी करते हैं, लाइक फर्स्ट कम्स टू द यूनीसैलुलर, या असी बैटर कि अमीबा की गल करिए। सो अमीबा की है साडे कोल यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स। हुण अमीबा की है यूनीसैलुलर, एक सैल तो बनिया होया, ये साडे कोल एक सिंगल सैल है। जदों भी इस अमीबा नूं ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की करेगी डायरैक्ट जो इस अमीबा की मैमब्रेन है, इहदी जो आउटलाइन सानू दिख रही है, ये आउटलाइन इहदी की है सैल दी मैमब्रेन। सो इस सैल मैमब्रेन चो डायरैक्ट ऑक्सीजन मिल जाएगी और अमीबा नूं यूज कर लेगा। जिवें ही अमीबा ने वो ऑक्सीजन यूज की नाल वेस्ट मटीरियल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करेगा। सो रेस्पिरेशन दे नाल ही कार्बन डाइऑक्साइड कित्थों जा रही है, ओदी बॉडी चो डायरैक्ट एमिट हो रही है। सिमिलरली वाटर लै रहा है, डायरैक्ट एंटर कर रहा है इनटू द अमीबा। इत्थे नंबर ऑफ सैल्स नहीं है, इस करके उहदे लई ईजी है कि वो साडे कोल मॉलिक्यूल्स अगे तो अगे बड़ी ईजीली जा रहे हैं। एंड थर्ड आ गया जिद्दां फूड। सो ऑक्सीजन, वाटर और फूड बड़ी ईजीली अमीबा दे विच डायरैक्ट एंटर करते हैं थ्रू इट्स मैमब्रेन। किदे तो पास होके जाते हैं, सैल दी मैमब्रेन तो पास होके जाते हैं, अमीबा की जो बाउंड्री है उहदे तो पास होके अमीबा के अंदर एंटर कर जाते हैं। जो भी वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटीरियल, वो की कर रहे हैं डायरैक्टली सैल मैमब्रेन तो पास हो रहा है और बाहर जा रहा है। सो बच्चों आप अपने पिछले लैक्चर्स दे विच भी पढ़ते सीगे कि कदे भी अगर कोई कॉन्सनट्रेशन है, लाइक अगर असी गल करिए जिथे ग्रेडियंट आ जाए, ग्रेडियंट मीनस जिथे डिफरेंस आ जाए, कि असी गल कह सकते हैं कि जिद्दां कोई भी साडे कोल कंसनट्रेशन है, कोई अमाउंट अगर बाहर ज़्यादा और अंदर घट है तो हमेशा कित्थों मूव करेगी, फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन। ये हमेशा एक कॉमन एग्जाम्पल है। लाइक अगर असी एक डे टू डे एक्टिविटी के वेख सकते हैं कि असी रूम के कॉर्नर एक जगह पर परफ्यूम स्प्रे किया, सो ऑटोमैटिकली वो रूम के दूसरे कॉर्नर तक की है उसकी फ्रैगरेंस पहुँच जाती है। सो इसका रीजन की है कि एक जगह पर जिथे स्प्रे किया उत्थे की होंगे साडे कोल परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। सो मूव करेंगे फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। सो इस करके हौली हौली विद टाइम की होएगा डिफ्यूज आउट हो जाते हैं इन द एयर। सो उसी तरह जो ऑक्सीजन, वाटर ते फूड है, ये किद्दां एंटर करते हैं अमीबा दे विच, फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन तो लोअर कंसनट्रेशन। सो अमीबा दे बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर एंटर कर रहे हैं, वाटर बाहर ज़्यादा है, अंदर एंटर कर रहा है। उसी तरह फूड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ते वेस्ट मटीरियल यह बना रहा है वो भी किस तरह मूव कर रहा है, अंदर ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन है, बाहर ज़्यादा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और इहदे लई बच्चों एक पर्टिकुलर साडे कोल एक डेफिनेशन है या आपां टर्म कह सकते हैं, दैट इज़ डिफ्यूजन। सो अगर असी गल करिए कि अमीबा दे विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम एबसेंट हुंदा है, तो अगर एबसेंट है तो उहदी बजाय उत्थे किहड़ी प्रोसेस हो रही है, उत्थे हो रही है साडे कोल डिफ्यूजन प्रोसेस। और इस डिफ्यूजन प्रोसेस की डेफिनेशन भी यही है कि द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, फूड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, कि सैल मैमब्रेन चो जिहड़ा भी साडे कोल न्यूट्रिएंट्स है पास हो रहे हैं अपनी हायर कंसनट्रेशन तो
लोअर कॉन्सनट्रेशन वाल। सो नैक्सट आ गया बच्चों साडे कोल ट्रांसपोर्ट। सो यूनीसैलुलर बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। उस तो बाद आप आने हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स दे सर्कुलेट मटीरियल्स, वो मटीरियल सर्कुलेट करते हैं एंड द इंडिविजुअल सैल्स मस्ट सर्कुलेट मटीरियल्स विद इन दैमसेल्स। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮਸਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ प्लस जो वेस्ट है वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट होता है। सो असी बेसिकली कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन रोल ही कितने होया, एक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो न्यूट्रीएंट्स चाहे वो फूड दे आगे चाहे ऑक्सीजन दे, प्लस जो बॉडी का वेस्ट बन रहा है। सो हुण आपां बच्चों स्टार्ट करन लगे हाँ जिद्दां आपां पढ़िया यूनीसैलुलर का, उस तरह हुण आपां पढ़न लगे हाँ मल्टी सैलुलर का। सो मल्टी सैलुलर दे विच साडे कोल सब तो पहलां आपां पढ़ांगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमनस। सो ह्यूमनस दे विच जिहड़ा साडे कोल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो साडे कोल एक सिस्टम है जिहनूं असीं कहंदे हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम ये वर्ड कित्थों आया है, सर्कुलेशन तो। सर्कुलेशन का मतलब भी की होया जो चीज़ सर्कुलेट हो रही है बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँच रही है। सो इस सिस्टम दे विच साडे कोल 3 मेन पार्ट्स ने जिहड़े मिलके इस पूरे सिस्टम नूं बनाते हैं। वन इज़ ब्लड। ब्लड जिहड़ा है साडे कोल जिहड़ा कि फ्लूइड फॉर्म च हुंदा है, लिक्विड हुंदा है, यह ट्रांसपोर्ट करता है ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो न्यूट्रीएंट्स है चाहे ऑक्सीजन है। सो ये मेन काम की हो गया, इसका काम हो गया एज एन कैरियर, एज अ व्हीकल। सो ये व्हीकल इस करके आप इन्हू कह रहे हैं क्योंकि एक जगह तो दूसरी जगह तक फ्लो कर रहा है, अलॉन्ग विद दैट यह कैरी कर रहा ऑक्सीजन ते फूड भी। जो साडे कोल ब्लड जा रहा है उहदे लई साडे कोल एक पर्टिकुलर चैनल भी चाहिए। सो ब्लड किहदे विच फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है साडे कोल ब्लड वैसल्स दे विच। सो ब्लड वैसल्स दे विच जिहड़ा साडे कोल ब्लड फ्लो कर रहा था असीं कह सकते हैं कि साडी पूरी बॉडी दे विच एक ट्यूब्स दा नैटवर्क है। उस ट्यूब्स दे नैटवर्क दे विच की है साडे कोल पूरा दा पूरा ब्लड जिहड़ा है वो फ्लो करता रहता है, जिहदे विच न्यूट्रीएंट्स भी है, जिहदे विच वेस्ट भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सो वो जिहड़ा साडे कोल पूरा दा पूरा जिहड़ा चैनल है उहनूं आपां की कहने क्लब करके वर्ड कहने हाँ ब्लड वैसल्स। थर्ड चीज़ बच्चों ये आती है ब्लड भी है, ब्लड फ्लो भी कर रहा है ब्लड वैसल्स चों, पर उस फ्लो लई प्रेशर होना भी जरूरी है ताकि जिहड़ा ब्लड है वो फ्लो करता रहे, रुके ना। सो वो जिहड़ा साडे कोल प्रेशर मेनटेन है ब्लड फ्लो का वो किस दे नाल हुंदा है, विद द हार्ट। सो हार्ट की कर रहा है वो पंपिंग करता है ब्लड की। सो पंपिंग दे नाल की हुंदा है जिहड़ा भी ब्लड है वो ब्लड वैसल्स दे विच एक फ्लो ते मूव करता रहता है। इसे रीजन करके ही जिहड़ा ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है क्योंकि जो हार्ट है उन्होंने पंप करने का काम कर रहा है, जिस करके वो एक ब्लड जिहड़ी साडे कोल असीं कह सकते हैं ब्लड वैसल तो दूसरी ब्लड वैसल दे विच मूव करते हैं। सो हुण आपां बच्चों स्टार्ट करते हाँ कंपोनेंट्स ऑफ हार्ट। सो आपां पढ़ लिया हार्ट के किहड़े-किहड़े कंपोनेंट्स है, 3 मेन पार्ट्स है साडे कोल, एक है ब्लड, एक है ब्लड वैसल्स और एक है साडे कोल हार्ट। तो हुण सब तो पहला आपां आने साडे कोल ब्लड दे विच। सो हुण आपां ब्लड जिहड़ा है असीं जनरली हुणे की डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड कित्थे फ्लो करता है, ब्लड वैसल्स दे इन बिटवीन। सो ब्लड वैसल असीं इस तरह कह सकते हैं लाइक एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन चों जिद्दां पानी आ रहा। सो सिमिलरली जो साडे कोल ट्यूबुलर नैटवर्क साडी बॉडी दे विच बनिया होया जिहदे विच की है ब्लड फ्लो कर रहा है। ये जिहड़ा साडे कोल ब्लड हुंदा बच्चों इहदे विच साडे कोल डिफरेंट कंपोनेंट्स है क्योंकि इस ब्लड दे विच की है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही नहीं हुंदा, उस लिक्विड तो अलावा ब्लड दे सैल्स भी प्रेजेंट ने जिन्हां दा अपना रोल है। सो किहड़े-किहड़े सैल्स है साडे कोल इस ब्लड दे विच हुंदे, एक है रेड ब्लड सैल्स, जिद्दां कि नाम रिप्रजेंट कर रहा है ये ब्लड सैल्स का कलर भी की होएगा रेड कलर। सो ये साडे कोल रेड ब्लड सैल्स ने, इन्हां दा मेन फंक्शन की हुंदा है, ये साडे कोल रेस्पिरेटरी पिगमेंट कैरी करते हैं। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीनस ये ऑक्सीजन नाल बाइंड करन ते कार्बन डाइऑक्साइड नाल बाइंड करन दे विच इन्हां दा रोल है। सो अगर असीं गल करिए तो जिन्ना भी ऑक्सीजन कैरी हो रहा साडे पूरे बॉडी दे विच एक जगह तो दूसरी जगह ते, सो वो किहदे हेल्प दे नाल हो रहा साडे कोल रेड ब्लड सैल्स दी हेल्प नाल। सो रेड ब्लड सैल्स साडे कोल की ने बेसिकली इन्हां दा मेन रोल है इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उस तो बाद आगे बच्चों साडे कोल सैकेंड कंपोनेंट वो है साडे कोल वाइट ब्लड सैल्स। वाइट ब्लड सैल्स बॉडी दे सोल्जर्स कहे जाते हैं। सो बॉडी दे सोल्जर्स मीनस जो बॉडी नू प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
सो प्रोटेक्ट किस तो करनगे ये फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस लाइक असी डे टू डे एक्टिविटीज़ दे विच साडी बॉडी दे विच बहुत तरह के बैक्टीरिया वायरस जर्म्स एंटर करते कीटाणु एंटर करते साडी बॉडी च सो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ अगर इन केस वाइट ब्लड सेल्स फाइट करन तो फेल हो जाए मीनस कि वो जर्म इन्ना ज़्यादा ताकतवर है कि वाइट ब्लड सेल्स उन्होंने खत्म नहीं कर पा रहे सो एज अ रिजल्ट की होएगा एक पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाती है सो अगर असी इनू शॉर्ट दे विच कहिए तो वाइट ब्लड सैल साडे कोल की है सानू डिजीज़ होने तो बचाते हैं सो वाइट ब्लड सैल्स का जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली वड्डा हुंदा है रेड ब्लड सैल्स नाल सैकेंड डिफरेंस ये है जो रेड ब्लड सैल्स है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैल्स है या असी कह सकते हैं जिन्ने तरह के हुण तक के सैल्स एग्जिस्ट करते इक्को ही तरह का एक सैल है जिहदा न्यूक्लियस नहीं हुंदा सो दे आर ई न्यूक्लिएटेड सैल्स और जो साडे कोल वाइट ब्लड सैल्स है इन्हां दे विच न्यूक्लियस हुंदा है और न्यूक्लियस च भी साडे कोल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हुंदियां सो वाइट ब्लड सैल्स अगे डिवाइड करदे आपां डिफरेंट टाइप्स न्यूट्रोफिल ओसिनोफिल बेसोफिल एंड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट सो बेसिकली बच्चे स्ट्रक्चर दे विच आपां देख सकते हैं तीन स्ट्रक्चर का साइटोप्लाज्म साडे कोल की है डॉटेड है और दो का साडे कोल की है नॉन डॉटेड विदाउट डॉटेड स्ट्रक्चर है सो इहदे बेसिस ते की है अगर तो साइटोप्लाज्म डॉटेड है मीनस ओह ग्रैनुलोसाइट्स ने जिन्हां दे विच साडे कोल डॉट नहीं है दे आर ए ग्रैनुलोसाइट्स सो ग्रैनुलोसाइट मीनस ग्रैन्यूल वी मीन वर्ड का मतलब की हुंदा ग्रेन लाइक अपीयरेंस सो साइटोप्लाज्म दे विच किदां दी अपीयरेंस आ रही है ग्रेन्स लाइक ग्रेनी अपीयरेंस आ रही है एंड साइट मीनस सैल सो ग्रैनुलोसाइट्स वो होए जिन्हां दा साइटोप्लाज्म वो सैल्स जिन्हां दा साइटोप्लाज्म जिन्हां दे विच ग्रैनुलर अपीयरेंस है सो न्यूट्रोफिल्स ने एन शेप्ड जिन्हां दा साइटोप्लाज्म है ओसिनोफिल्स जो कि ईयरफोन शेप्ड है साडे कोल बेसोफिल्स एस शेप्ड है साडे कोल एंड उस तरह मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट इन्हां सब का काम की है डिफरेंट डिवाइड है लाइक कोई साडे कोल एलर्जिक रिएक्शंस दे अगेंस्ट फाइट करता है कोई साडे टिश्यूज़ च जाके फाइट करता है एंड सब का मेन काम की है बॉडी नू जो इन्फेक्शंस है या डिजीज़ तो बचा के रखना थर्ड साडे कोल टाइप ऑफ सैल्स आ गए प्लेटलेट्स सो अलॉन्ग विद द रेड ब्लड सैल्स ते वाइट ब्लड सैल्स साडे कोल एक फाइबर लाइक फॉर्म है जिहड़ी कि ब्लड दे विच मूव करती रहती है उन्हां नूं असीं की कहने हाँ प्लेटलेट्स सो प्लेटलेट्स बच्चे कित्थे फंक्शन करते हैं प्लेटलेट फंक्शन करते हैं इन द ब्लड क्लॉटिंग जिथे भी साडे इंजरी हो जाए लाइक साडे फिंगर ते कट लग गया या किते भी कट लग गया सो उस जगह ते ब्लड की है फ्लो करना शुरू कर दिंदा है आफ्टर सम टाइम जदों ब्लड क्लॉट हो जाता है सो एक्चुअल च जिहड़ा कुछ टाइम बाद अपने आप ब्लड फ्लो बंद हो जाता है वो किस करके हो जाता है क्योंकि उस साइट ते जाके कौन पहुँच जाते हैं ब्लड चो प्लेटलेट्स सो उस जगह ते प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए उन्होंने अपना एक नैटवर्क बना लिया और उन्होंने उस नैटवर्क के नाल की करता ब्लड फ्लो नू बंद कर दिता सो प्लेटलेट्स की है ये इन्वॉल्व ने इन द ब्लड क्लॉटिंग जो साडे कोल ब्लड दी क्लॉटिंग करते हैं इस तो अलावा बच्चों जेड़ा पिछे साडे कोल एक ट्रांसपेरेंट फ्लूड रह गया जो कि असी कह सकते हैं ब्लड का मेन कंपोनेंट है वो है साडे कोल प्लाज्मा असी कहने कि ब्लड लिक्विड फॉर्म च है एक्चुअल जो लिक्विड फॉर्म दे विच क्यों अपीयर हो रहा है साडे कोल ड्यू टू अ फ्लूड वो केड़ा फ्लूड है साडे कोल प्लाज्मा सो प्लाज्मा साडे कोल एक्चुअल दे विच की है कलरलैस फ्लूड हुंदा है बट सानू जो एक्चुअल दे विच रेड कलर दिखता है ब्लड का दैट इज ड्यू टू द रेड ब्लड सेल सो प्लाज्मा का कलर की है एक्चुअल दे विच वो है साडे कोल ट्रांसपेरेंट कलरलैस है मेजॉरिटी उहदे विच वाटर हुंदा है उस तो अलावा वो बॉडी के वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स भी नाल कैरी करता है सो ये सी साडे कोल बच्चों फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज ब्लड सो ब्लड दे विच किन्ने टाइप्स हुंदे साडे कोल ब्लड अपने आप च एक मीडियम है एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम कर रहा है साडे कोल और इहदे विच साडे कोल तीन मेन टाइप्स है रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स और ये सारे दे सारे किहदे विच मूव कर रहे हैं ये मूव कर रहे एक फ्लूड दे विच दैट इज प्लाज्मा सो ये बच्चों हुण आपां इहदा एक ओवरव्यू पढ़ते हैं फर्स्ट आ गया प्लाज्मा इट इज़ ऑफ क्लीयर लिक्विड इहदी अपीयरेंस की है साडे कोल क्लीयर लिक्विड है और इसका फंक्शन की है साडे कोल ये कैरी करता है ग्लूकोज प्रोटीन ते वेस्ट क्योंकि ये साडे कोल किस फॉर्म दे विच है ये साडे कोल है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म दे विच
सैकेंड आ गया रेड ब्लड सैल। सो रेड ब्लड सैल के दो कलर्स होंगे, ईदर रेड और ब्लू। अगर तो ब्लड होएगा ऑक्सीजनेटेड, मीनस कि वो ऑक्सीजन रिच है, तो वो किदां दे रेड ब्लड सैल्स होंगे, रेड कलर। अगर साडे कोल होएगा डीऑक्सीजनेटेड, सो डीऑक्सीजनेटेड मीनस जिहदे विच ऑक्सीजन घट है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सो वो साडे कोल किहड़े सैल्स दिखणगे, किहड़े कलर दे, ब्लू कलर दे। सो इस करके बच्चों साडी बॉडी दे विच भी दो तरह दी नर्व्स सानू दिखदियां ने, एक हुंदी है रेड कलर्ड और एक हुंदी है ब्लू कलर्ड, ब्लू या ग्रीन असी कह सकते हैं। सो बेसिकली वो किस करके होंगी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और रेड ब्लड सैल का की मेन फंक्शन है, इट कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स इन हीमोग्लोबिन। सो रेड ब्लड सैल का कलर ही रेड क्यों है, तुसी याद रखना है कि हीमोग्लोबिन करके का रेड कलर है। थर्ड आ गया साडे कोल वाइट ब्लड सैल। सो वाइट ब्लड सैल्स के बहुत अपीयरेंस दे विच बहुत सारे डिफरेंट सैल्स आपां देखे, और इन्हां दा मेन फंक्शन की है, दे प्रिवेंट द डिजीज एंड अटैक इन्वेडर्स। सो जिन्ने भी साडे कोल इन्फेक्शियस एजेंट्स आते हैं। एंड लास्ट वन आ गया साडे कोल प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स किदां दे हुंदे, फ्रैगमेंट्स फॉर्म च हुंदे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हुंदी है, और ये साडे कोल की करदी है, ब्लड दी क्लॉटिंग करदी है। आफ्टर दिस हुण असीं ब्लड तो बाद नैक्सट पढ़ांगे जिहदे विच ब्लड फ्लो हो रहा, मीनस उस चैनल बारे पढ़ांगे। सो वो चैनल जिहड़ा है साडे कोल ओनू आपां की कहने हाँ, ब्लड वैसल्स। सो ब्लड वैसल्स नू आपां किद्दां डिफाइन कर सकते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिहदा मेन काम की है, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड। एक पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच साडे कोल की है, ब्लड दा फ्लो हो रहा है और ओनू रेगुलेट कर रहा है ब्लड वैसल्स। सो इन्हां ने की कीता होया है, पूरी बॉडी दे विच एक अलग तो जिहड़ा साडे कोल चैनलाइज एक कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, उन्हां कंपार्टमेंट्स चों ही ब्लड की है फ्लो करता है। सो ब्लड वैसल्स बेसिकली बच्चों साडे कोल तीन तरह के होंगे, एक होंगे साडे कोल आर्टरीज, एक होंगे साडे कोल कैपिलरीज और एक होंगे साडे कोल वेन्स। सो मेन जिहड़ा डिफरेंस है वो है साडे कोल आर्टरीज ते वेन्स दा। कैपिलरीज जो होंदियां वो बहुत माइन्यूट ते जिन्हों असीं कह दिंदे हां कि बरीक होंदियां ने। सो आर्टरीज की होंदियां ने वो ब्लड वैसल्स जिहड़ियां साडे कोल कैरी करदियां ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सो तुसीं इहनूं याद रखण दा भी तरीका रख सकते हो, लाइक आर्टरीज स्टार्टिंग विद ए एंड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ब्लड कित्थों लैके जा रही है, अवे। सो इन्हां दोनों दे इनिशियल्स ए है। सो इत्थों तुसीं याद रख सकते हो कि आर्टरीज हमेशा ब्लड कित्थे लैके जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। सो हार्ट तो यह दूर लैके जा रही है, मीनस यह किहड़ा ब्लड लैके जा रही ने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिहड़ियां साडे कोल वेन्स हुंदियां ने, वेन्स की करदी है, दे रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। सो ब्लड जिहड़ा वापस लैके आ रही ने, वो कौन लैके आती है, साडे कोल वेन्स लैके आती है। सो बेसिकली बच्चों आर्टरीज अगर ब्लड हार्ट तो लैके जा रही ने तो ऑक्सीजन रिच ब्लड लैके जा रही हैं। सो इस करके आर्टरीज का कलर की होएगा, रेड हुंदा है, और जो वेन्स है साडे कोल वो ब्लड वापस लैके आ रही हैं हार्ट दे विच। और इन्हां दोनों नूं जो कनैक्ट कर रहा है साडे कोल आर्टरीज ते वेन्स नूं, वो साडे कोल कौन कनैक्ट करदे अगे, कैपिलरीज। सो असीं कह सकते हैं कि लाइक एक बड़े चैनल्स है, बड़ी पाइपलाइन है। बड़ी पाइपलाइन तो साडे कोल एक छोटी पाइपलाइन होगी, जिद्दां असीं कहने हैं कि एक रिवर है, रिवर तो अगे आपां कनाल बना लैंदे आ। सो सिमिलरली साडे कोल की है, आर्टरीज और वेन्स ज़्यादा ब्लड जिहड़ा है वो कैरी कर रही है। उन्हां नूं अगे सैग्रीगेट किने करता, छोटे छोटे जिहड़े साडे कोल चैंबर्स टाइप बन गए, वो साडे कोल कौन बनाता है, कैपिलरीज। सो कैपिलरीज की कनैक्ट करदियां ने आर्टरीज ते वेन्स नूं आपस च कनैक्ट करदियां। ये आप इस डायग्राम दे विच बड़ी ईजीली देख सकते हैं। लाइक हार्ट तो साडे कोल ब्लड लैके आई है आर्टरी, जो कि फर्दर साडे कोल आके बहुत सारिया ब्रांचेस दे विच सब डिवाइड होगी। सो बहुत सारी ब्रांचेस जो सब डिवाइड होगी मीनस ओदा साइज की हो गया, डायमीटर ओदा छोटा हो गया। सो जिहड़ियां साडे कोल ये थिन लाइंड चैनल्स बन गए, बरीक बरीक जिहड़े चैनल्स बन गए, एक्चुअल च ये साडे कोल की ने, कैपिलरीज। सो ये कैपिलरीज अगे जाके फिर दोबारा तो जॉइन हो गई। कैपिलरीज ने इत्थे की कीता, साडे कोल पूरे दे पूरे सैल्स दे विच पहुंचियां ये कैपिलरीज। ये कैपिलरीज ने हर एक सैल तो ऑक्सीजन दित्ती, उन्हां तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आए ये कैपिलरीज। सो जदों ही कार्बन डाइऑक्साइड ले आए तो हुण कैपिलरीज का कलर की हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। सो वो ब्लू कलर जिहड़ा ब्लड है वो फिर अगे फर्दर किहदे नाल कनैक्ट होएगा, विद द वेन, और जिहड़ा फिर साडे कोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा हार्ट तक पहुंच जाएगा। सो ये है बच्चों साडे कोल इन्हां दे डिफरेंट फंक्शनस। हुण आपां स्टडी करते हैं। आर्टरीज का की फंक्शन है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ब्लड लैके जाती है हार्ट तो दूर लैके जाती है।
जो कैपिलरीज है वो की करदी है कनैक्ट करदी है आर्टरीज ते वेन्स नूं, उन्हां दोनां नूं आपस च मिलांदियां ने, कनैक्ट करदियां ने, प्लस एक्सचेंज करदियां ने मटीरियल विद द बॉडी टिश्यूज। क्योंकि अगर आर्टरी के नाल कनैक्ट हो रही है तो अगे कैपिलरी कित्थे तक लैके जा रही है, उस आर्टरी का जिहड़ा ब्लड है उन्होंने लैके जा रही है बॉडी के टिश्यूज तक। सो टिश्यू के विच भी अगे की होए सैल। सो मेन मोटिव जिहड़ा अल्टीमेटली कित्थे तक है कि सैल तक वो ऑक्सीजन या जिहड़ा न्यूट्रिएंट्स है वो लैके जा रही है। एंड थर्ड आ गया साडे कोल वेन्स। सो वेन्स का की फंक्शन है, दे रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, ये वापस लैके आंदियां ने ब्लड हार्ट वाल। सो ये बच्चों तुसी जरूर कन्फ्यूज नहीं करना, याद रखना है कि आर्टरीज हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट है एंड वेन्स हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट, वो हार्ट वाल ब्लड लैके आंदी है। सो नैक्सट साडे कोल बच्चों थर्ड कंपोनेंट आ गया हार्ट। पहला आपां पढ़िया ब्लड के बारे, मीनस जो साडे कोल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ब्लड वैसल्स जो चैनल है जिहदे विचों साडे कोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस चैनल दे विच उस फ्लो नूं मेनटेन करन लई जिहड़ा सब तो मेन ऑर्गन है जो कि पूरे दे पूरे नूं रेगूलेट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, वो है साडे कोल हार्ट। सो हार्ट बेसिकली बच्चों साडे कोल इहदी लोकेशन कित्थे है, इहदी लोकेशन है साडे कोल 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर। सो एक्चुअल दे विच जिहड़ा हार्ट है वो हमेशा किहड़ी जगह ते लोकेटेड है साडे कोल सेंटर दे विच। सो सेंटर दे विच लोकेटेड है, जस्ट साडे कोल असीं कह सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर लैफ्ट पोर्शन ते है। सो इहदा जो साडे कोल वेट हुंदा है दैट इज़ अबाउट 250 to 300 ग्राम्स, और इहदा जो साइज़ है दैट इज़ ऑफ अ फिस्ट। सो अगर असीं एक मुट्ठी बंद करिए, सो फिस्ट मीनस एक मुट्ठी बंद कर रहे हैं आपां, सो इन्ना ही एक हार्ट का साइज़ हुंदा है। सो आपां इहदे नाल बड़ी ईजीली देख सकते हैं कि लाइक इन्ना साडे कोल जिहड़ा छोटा हार्ट का साइज़ हुंदा है। सो इहदे विच साडे कोल बच्चों जो हार्ट है इहदे डिफरेंट लेयर्स ने बाहर, उन्होंने डिफरेंट लेयर्स बारे आप स्टडी करते हैं क्योंकि जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो थोड़ी कॉम्पलैक्स है अगर आप गल करिए एज कंपेयर टू ब्लड या ब्लड वैसल्स। सो जो हार्ट है साडे कोल उहदी सब तो आउटरमोस्ट जिहड़ी लेयर है, जिहड़ी आउटरमोस्ट लेयर सानू इत्थे पता लग रही है, इस लेयर नूं असीं कहने हाँ पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम साडे कोल एक लेयर है जिहड़ी कि हार्ट नूं प्रोटैक्ट कर रही है क्योंकि इस लेयर दे विच एक फ्लूइड भी फिल्ड है। सो ये फ्लूइड जिहड़ा फिल्ड है वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसी तरह का बच्चों आप लंग्स दे विच भी पढ़िया सी जिहदे च आप प्लूरल फ्लूइड पढ़िया सी प्लूरल कैविटी दे विच। इहदा रीजन ये है कि जो भी साडी बॉडी नूं शॉक्स लगते हैं, लाइक अगर कोई इलैक्ट्रिक शॉक लग रहा है या असीं जंप लगा रहे हैं किते, सो साडे जो ऑर्गनस ने साडे ऑर्गनस डैमेज ना हो जाए। सो डैमेज नूं बचाउण लई की है हर एक ऑर्गन के आस पास की है एक प्रॉपर कैविटी हुंदी है और उस कैविटी दे विच की हुंदा है फ्लूइड हुंदा है। सो अल्टीमेटली की होएगा कोई भी चीज़ अगर कोई प्रेशर लग रहा है या अगर असीं कह रहे हैं कि कोई शॉक लग रहा है तो उहदे करके की होएगा जो फ्लूइड है वो शॉक नूं एब्जॉर्ब कर लेगा। सो सिमिलरली जिद्दां प्लूरल फ्लूइड का काम है उस तरह ही साडे कोल पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम है। सो पेरिकार्डियम की है द हार्ट सिट्स विद इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल कैविटी। सो हार्ट कित्थे लोकेटेड है साडे कोल सेंटर ऑफ द चेस्ट और वो साडे कोल स्लाइटली लैफ्ट ते है 1.5 सेंटीमीटर और उहदे आस-पास साडे कोल एक कैविटी है जिन्हों असीं कहने हाँ पेरिकार्डियल कैविटी। एंड द वॉल्स एंड लाइनिंग ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी आर स्पेशल मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकार्डियम और उस कैविटी की जो लेयर है उन्होंने आपां की कहने हाँ पेरिकार्डियम। और इसका मेन फंक्शन की है हार्ट नूं लुब्रिकेट करता है एंड प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट एंड इट्स सराउंडिंग ऑर्गन्स कि साडे कोल हार्ट और बाकी के ऑर्गन्स नूं लुब्रिकेट करके रखता है। प्लस पेरिकार्डियम सर्व्स टू होल्ड द हार्ट इन पोजीशन और हार्ट नूं अपनी ही पोजीशन ते रखने लई हेल्प करता है। सो हुण आपां बच्चों अगे पढ़ते हैं कि जिहड़ी हार्ट की स्ट्रक्चर है जिद्दां कि सानूं पता लग रहा है कि बाहर तां इहदे की है एक कैविटी है पेरिकार्डियम है, उस पेरिकार्डियम दे विच साडे कोल की है एक फ्लूइड फिल है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि उन्होंने लुब्रिकेशन भी दे रहा है, मॉइस्ट रख रहा है हार्ट नूं, प्लस उन्होंने फ्रिक्शन तो बचा रहा है। उस तो इलावा जिहड़े शॉक्स ने बॉडी नूं जिहड़े लगदे हैं लाइक वो साडे कोल चाहे इलैक्ट्रिक शॉक्स हो गए प्रैशर शॉक्स हो गए उन्हां तो बचा के रख रहे। नैक्सट असीं पढ़ते हैं कि हुण जिहड़ा हार्ट है ये सानू देखने दे विच तां असीं कहता कि एक फिस्ट लाइक अपीयरेंस है कि एक मुट्ठी वर्गी साडे कोल अपीयरेंस है, बट एक्चुअल दे विच बच्चों जिहड़ा हार्ट है वो साडे कोल 4 चैंबर्स दे विच डिवाइडेड है। इस करके असीं की कहने आ कि जो ह्यूमन दा हार्ट है वो है 4 चैंबर्ड हार्ट। उहदे विच 4 डिफरेंट चैंबर्स बने हुए ने, 2 साडे कोल लैफ्ट च है और 2 है साडे कोल राइट दे विच। सो जिहड़े साडे कोल बच्चों लैफ्ट दे विच है वो साडे कोल कैरी करदे ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड
इसे करके जो लैफ्ट है उन्हों का कलर सानू की दिख रहा है, रैड दिख रहा है। सो असी आप पढ़ रहे थे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमेशा सानू रैड कलर का दिखेगा। जो डीऑक्सीजनेटेड होएगा, डीऑक्सीजनेटेड मीनस जिदे विच ऑक्सीजन नहीं है। सो ऑक्सीजन नहीं है तो उत्थे की होएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वह साडे कोल की है, राइट साइड ते। सो पहली सैग्रीगेशन या पहला जो साडे कोल डिवीजन हो गया वो साडे कोल हार्ट का किस बेसिस ते हो गया, लैफ्ट ते राइट दे बेसिस ते। कि जो लैफ्ट पोर्शन है हार्ट का वो साडे कोल ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करेगा, इस करके वो रैड कलर का सानू पता लग रहा है। जिहड़ा राइट पोर्शन है हार्ट का वो साडे कोल की कैरी करेगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड, या असीं कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करेगा। सो उहदे विच साडे कोल कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होंदी है। अगे फर्दर बच्चों ये तो साडे कोल दो कंपार्टमेंट्स हो गए, एक हो गया लैफ्ट, एक हो गया राइट। उस तो बाद इस लैफ्ट राइट दे विच भी दो चैंबर्स हैं, एक है साडे कोल अपर चैंबर, एक है साडे कोल लोअर चैंबर। सिमिलरली साडे कोल राइट दे विच भी की है, एक है अपर चैंबर और एक है लोअर चैंबर। सो बच्चे जो अपर चैंबर्स है उन्हां लई आपां वर्ड यूज करते हैं एट्रियम या ऑरिकल। सो लैफ्ट साइड ते होएगा तो लैफ्ट ऑरिकल या लैफ्ट एट्रियम, राइट साइड ते होएगा तो राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल। और जो बिलो साडे कोल पोर्शंस ने वो साडे कोल की हो गए, लैफ्ट वेंट्रिकल्स। सो लैफ्ट साइड ते लैफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड ते राइट वेंट्रिकल्स। सो हार्ट दी स्ट्रक्चर दे विच असीं जिहड़ी गल कर रहे हैं चार चैंबर्स दी, वो चार चैंबर्स किहड़े-किहड़े होए बच्चों, वो है साडे कोल लैफ्ट ऑरिकल जिहड़ा ऊपर वाला पोर्शन है। फर्दर लैफ्ट ऑरिकल किहदे नाल कनैक्टेड है, ब्लड किहदे विच साडे कोल जा रहा है, लैफ्ट वेंट्रिकल दे विच। उसी तरह साडे कोल इधर है राइट साइड ते राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल अगे किहदे नाल कनैक्टेड है, राइट वेंट्रिकल्स। सो ये है बच्चों साडे कोल चार चैंबर्स। सो फोर चैंबर्स दे विच साडे कोल एक आ गए राइट एंड लैफ्ट ऑरिकल जिहड़े कि साडे कोल सुपीरियर चैंबर्स है। और ये अपर पोर्शन ते इस करके क्योंकि बॉडी तो जिहड़ा भी ब्लड आ रहा है वो डायरैक्ट कौन रिसीव करते, ऑरिकल रिसीव करते हैं। सो ऑरिकल्स ने एक्चुअल की करना है, अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड भेजना है तो भी वो ऑरिकल भेजेगी, अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट रिच जिहड़ा साडे कोल ब्लड है या असीं कह दी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेना है वो भी कौन हमेशा रिसीव करेगी, राइट ऑरिकल। सो ऑरिकल का की फंक्शन होया, इनू ध्यान नाल याद रखना है कि दे रिसीव ब्लड डायरैक्टली रिटर्निंग टू द हार्ट और सेंट अवे फ्रॉम द हार्ट। सो जिहड़ा भी ब्लड बॉडी दे नाल कनैक्शन है उहदे नाल कौन कम्यूनीकेट कर रहा है, ऑरिकल्स कम्यूनीकेट कर रहे हैं। सो असीं ये भी कह सकते हैं कि अपर चैंबर जिहड़ा कम्यूनीकेट कर रहा है बॉडी टिश्यूज दे नाल। उस तो बाद आगे साडे कोल राइट ते लैफ्ट वेंट्रिकल्स। सो राइट ते लैफ्ट जिहड़े वेंट्रिकल्स है वो साडे कोल किहड़े ने, जिहड़े लोअर चैंबर्स है। सो ये साडे कोल की है इनफीरियर चैंबर्स। इनफीरियर आपां इत्थे इन्हां नूं सुपीरियर इनफीरियर उस बेसिस ते नहीं कह रहे, आपां इन्हां नूं कह रहे ऑन द पोजीशन। अपर नूं आपां सुपीरियर कहता ते डाउन वालियां नूं आपां इनफीरियर बोलता। सो इन्हां दा मेन फंक्शन की है, दे पंप ब्लड इनटू द आर्टरीज। सो ये अगे फर्दर जिहड़ा ब्लड पंप करते हैं वो इन आर्टरीज करते हैं। सो ये है साडे कोल बच्चों हार्ट दी स्ट्रक्चर। उस हार्ट दी स्ट्रक्चर दे विच आपां उहदी की बाहर वाली कैविटी दे बारे पढ़िया, प्लस असीं ये पढ़िया कि जिहड़ा हार्ट है वो साडा बाकी जिहड़े ऑर्गेनिजम्स है उन्हां नालों समहाउ डिफरेंट है। वो किद्दां डिफरेंट है कि वो 4 चैंबर्ड हार्ट है, और वो किहड़े-किहड़े चैंबर्स है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, लैफ्ट ते राइट दोनों साइड्स से। सो इस अकॉर्डिंग साडे कोल जिहड़ा साडा हार्ट है जिहदी फंक्शनिंग हुंदी है। सो हुण आपां नैक्सट देखते हैं कि इस तरह दे साडे कोल फंक्शनिंग हुंदी है, हार्ट दी पंपिंग किद्दां हुंदी है। लाइक अगर असीं गल करिए कि साडे कोल जो हार्ट दे विच एंटर कर रहा है साडे कोल ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हुण फर्दर वो कित्थे जा रहा है साडे कोल वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल तो फर्दर आर्टरीज ओनू लैके जा रही है। उस तरह साडे कोल जिहड़ा साडे कोल लैफ्ट साइड ते है उन्हें ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव किया, वेंट्रिकल दे विच एंटर होया, और वेंट्रिकल तो अगे साडे कोल कित्थे जा रहा है, वह आर्टरीज उन्हां नूं लैके जा रही है। सो इस तरह साडे कोल बच्चों हार्ट जिहड़ा है वो पंप करता है, और एट ए टाइम दोनों जगह इकट्ठे फंक्शन हो रहा है। मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड अगर वो रिसीव करके अगर बॉडी च सेंड करन दा काम कर रहा है हार्ट, तो नाल दे नाल ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच जिहड़ा ब्लड है उन्होंने भी वो पंप करके की कर रहा है, सेंड करन दा काम कर रहा है। सो ये सी बच्चों साडे कोल पंपिंग ऑफ हार्ट। सो अज दे आपां लैक्चर दे विच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़िया, उहदे बारे इंट्रोडक्शन पढ़ी कि यूनीसैलुलर दे विचों क्यों एबसेंट हुंदा है, मल्टी सैलुलर च क्यों हुंदा है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमनस पढ़िया,
सो आप इसे ही टॉपिक नूं अगे कंटिन्यू करांगे अपने अगले लैक्चर दे विच। प्लस आप पढ़ांगे कि किस तरह साडे कोल इस ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है और इहदे फंक्शनस की ने। थैंक यू।